नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एआई और खेती के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, हम दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर अपनी फसल तैयार करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मेहनत का एक बड़ा हिस्सा कोई और ही डकार रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चूहों की। चाहे गेहूं हो, आलू हो या आपकी महंगी सिंचाई की पाइपलाइन, चूहों का आतंक हर किसान की नींद उड़ा देता है। आज के इस वीडियो में हम चूहों को मारने की उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो हम सालों से कर रहे हैं, और सीखेंगे वो वैज्ञानिक तरीका जिससे आपके खेत से चूहों का नामो निशान मिट जाएगा। अक्सर हम बाजार से दवा लाते हैं, उसे खाने में मिलाते हैं और रख देते हैं। नतीजा, एक दो चूहे मरते हैं और बाकी के चूहे उस खाने को छूते तक नहीं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दरअसल चूहे बहुत होशियार होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उनके पास सूंघने की गजब शक्ति और बेहतरीन याददाश्त होती है। अगर एक चूहा जहर खाकर मरता है या बीमार होता है, तो वो मरते मरते अपने पूरे कुनबे को सचेत कर देता है। इसीलिए चूहों को मारने के लिए हमें उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनके दिमाग को मात देनी होगी। इलाज शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन छुपा कहाँ है। चूहों को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है ताज़ी खोदी हुई मिट्टी। चूहे हमेशा जमीन के अंदर गहरे बिल बनाते हैं। अगर आपको किसी बिल के बाहर नर्म और भुरभुरी मिट्टी का ढेर दिखे, तो समझ जाइए कि उस बिल के अंदर चूहों का पूरा परिवार मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको पौधों की जड़ें कटी हुई मिलें या सिंचाई के पाइप कुतरे हुए दिखें, तो ये समझ लें कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। चूहों के खिलाफ हमारा पहला हथियार है जिंक फॉस्फाइड। ये एक बहुत ही तेज असर करने वाली दवा है। जैसे ही चूहा इसे खाता है, ये उसके पेट के एसिड से मिलकर फॉस्फीन नाम की जहरीली गैस बनाती है, जिससे चूहे के फेफड़े और दिल काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। आपको 10 ग्राम दवा को आटे, बेसन या मुरमुरे में मिलाना है और इसमें थोड़ा सा सरसों या मूंगफली का तेल जरूर डालना है। तेल की खुशबू दवा की तीखी गंध को छुपा देती है, जिससे चूहे झांसे में आ जाते हैं और इसे आसानी से खा लेते हैं। अगर आपके खेत के चूहे बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं और जिंक फॉस्फाइड नहीं खा रहे, तो ब्रोमाड्यूलॉन यानी ब्रोमाड्यूलॉन का इस्तेमाल करें। ये एक एंटीकोएगुलेंट है जो चूहे को तुरंत नहीं मारता। इसे खाने के बाद चूहा 3-4 दिन तक एकदम सामान्य घूमता है, जिससे बाकी चूहों को बिल्कुल शक नहीं होता। ये दवा चूहे के शरीर के अंदर खून बहने यानी इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बाजार में ये वैक्स ब्लॉक या टिकिया के रूप में मिलता है, जिसे आप सीधे बिलों के पास रख सकते हैं। अब मैं आपको देने जा रहा हूं वो गोल्डन टिप जो 100% सफलता की गारंटी देती है, जिसे वैज्ञानिक प्री बेटिंग कहते हैं। कभी भी पहले दिन जहर ना रखें। पहले 2 दिन चूहों को बिना जहर वाला सादा आटा और तेल की गोलियां खिलाएं। जब चूहों को उस जगह और खाने पर पूरा भरोसा हो जाए और वो निडर होकर खाने लगें, तब तीसरे दिन उसी मिश्रण में जहर मिलाएं। इस तरीके से खेत का एक एक चूहा उस लालच में आकर खत्म हो जाएगा। अंत में किसान भाइयों, सावधानी सबसे जरूरी है। ये दवाएं बहुत जहरीली हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। दवा रखते समय हाथों में दस्ताने या प्लास्टिक की थैली जरूर पहनें, ताकि आपकी गंध खाने में न जाए। उम्मीद है ये जानकारी आपकी फसल बचाने में मदद करेगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने पहले कभी प्री बेटिंग का तरीका आजमाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एआई और खेती को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।